हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं क्लास 12th विषय नागरिक शास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2024 का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें और उसके बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समय दिया होगा आपको 3 घंटे 15 मिनट, जिनमें से 15 मिनट आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका होगा 100 नंबर का। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। इस तरह से 10 नंबर के आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में देना है। उसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिसका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिसका उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो इन सबको मिला के हमारा 100 नंबर का जो है वो प्रश्न पत्र होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खंड का यानी बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन का स्टार्ट, ऑप्शन खा एनटीपी, ऑप्शन गा साल्ट, ऑप्शन घा नाटो। प्रश्न दूसरा है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? ऑप्शन का आर्थिक, ऑप्शन खा राजनीतिक, ऑप्शन गा सांस्कृतिक, ऑप्शन घा बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है। तीसरा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है। लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 4 दिया है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आघात पहुंचाकर उपचार करना। दूसरा, उपचार करके आघात पहुंचाना। ऑप्शन गा है निजीकरण को बढ़ावा देना। घा निजीकरण का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में, 1955 में, 1957 में, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य संकट में सर्वाधिक प्रभावित राज्य था उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का विकास आर्थिक विकास करना, भारत का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? 1960, 1980, 1950 या 1970। तो ये सारे तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 2-2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है?
प्रश्न नंबर 12, किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 13, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 15, साझी संपदा का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 16, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी। प्रश्न नंबर 17 है, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 18, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 19, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट में प्रश्न नंबर दिया है 21, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इनकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के नागरिकों के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए। इनके पक्ष में दो तर्क दीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है। पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो पहला है उस वो आपका 5 नंबर का ये प्रश्न है, इसके उत्तर 5 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 24 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। जिस दिया है प्रश्न नंबर 25 है, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 26, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक बिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो कि है 6 नंबर का। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 27 है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से आप इससे सहमत हैं। अपने मत की पुष्टि में एक तर्क भी दीजिए। प्रश्न 28 है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। इन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 29 है, नियोजन से क्या अभिप्राय है। नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। अब आते हैं दिए उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 प्रश्न 2 प्रश्न जिसमें 2 प्रश्न दिए हैं और ये प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 21 है, दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ। दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। अथवा दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से ये 8 नंबर के प्रश्न हैं। इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से एक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 32 जिसमें में दिया है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अथवा करके इसमें एक ऑप्शन दिया है, गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। तो ये तो था क्लास 12 नागरिक शास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र।